सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। गूंगों को जबान, बहरों को कान, नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को पतिदान और भारत को संविधान देने वाले भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साथियों, आज 23 सितंबर 1917 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संकल्प लिया था वडोदरा गुजरात के अंदर, उस संकल्प को आज लगभग जो है 17 के बाद 17/5/22 और जिनों 109 वर्ष पूरे हो चुके। 109 वर्ष के अंदर हमने अपने समाज के लिए जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं इस सोए हुए समाज को जगाने का प्रयास करूंगा, तो आज बहुत सारे लोग वहाँ संगठन पर जगह जगह जा जाकर अपना जो नमन कर रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि लोग नमन तो करते हैं, लेकिन क्या हम अपने समाज, अपने देश को बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न करते हैं स्वयं की इच्छा से? आज बहुत सारे लोग वडोदरा संकल्प भूमि पर जगह जगह से, देश के कोने कोने से लोग वहाँ नमन करने के लिए जा रहे हैं उन महापुरुषों को, और उसकी क्रांति, उसकी प्रेरणा से लेकर समाज के अंदर जो हमारे समाज में गलत नीतियां हैं, गलत परंपराएं हैं, उनको मिटाने के लिए अपना संकल्प लें। वो 11 दिन इतिहास बन गए। अगर वो 11 दिन नहीं होते तो शायद मैं या आप जो भी देख रहे हैं वो इस स्थिति में नहीं होते जिस स्थिति में आज हमारा समाज है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि 1917 और 17 के बाद 109 साल हो चुके पूरे। 109 साल में हमने क्या परिवर्तन करा? क्या समाज को आगे बढ़ाने के लिए, क्या शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमने कोई ऐसी संकल्प लिया कि जिससे समाज आगे बढ़ने का प्रयास करे? करा, बहुत सारे लोगों ने करा। पे बैक टू सोसाइटी भी दी, पे बैक टू सोसाइटी भी दी, लेकिन जितनी हमें उम्मीद थी या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उम्मीद थी समाज से, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। आप देखिए कि सभी लोगों को आगे बढ़ने का भारतीय संविधान अधिकार देता है, अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार देता है, लेकिन अगर हमने 11 संकल्प भी, जो बाबा साहब के 11 दिन थे, उन पर 11 संकल्प भी लिए होते, उन पर काम किया होता, तो स्थिति आज देश के अंदर कुछ और होती है हमारी। हमने दहेज मुक्त शादियों का अभियान कभी नहीं चलाया। हमने कोई ऐसी एकेडमी की स्थापना नहीं करी जिससे समाज के युवा पढ़ लिख कर सेनाओं में अपना योगदान दे, चाहे मिलिट्री में जाएं, पीएससी में जाएं, पुलिस में जाएं, या और बहुत सारी नेवी में जाएं या बीएसएफ में जाएं, कि उस एकेडमी से बच्चे तैयार हों और तुरंत सेनाओं में अपनी हिस्सेदारी लें। हमने कोई ऐसी स्थापना नहीं करी कि इंटर तक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, उसके बाद जब कॉलेज में जाता है तो उसको फीस की ज़रूरत मोटी पड़ती है, जो आजकल प्राइवेटाइजेशन चल रहा है कॉलेजों के अंदर। उस बच्चे को पढ़ाई के लिए कभी भी इंटर के बाद कमज़ोरी महसूस ना हो, उसकी फ़ीस का इंतज़ाम हम करें, लेकिन उसके सदस्य होने ज़रूरी है। हमने कभी भी ग्राम समाज के अंदर जा जाकर विचारों को फैलाने का प्रयास नहीं करा। और दूसरी बात, हमने कभी ये नहीं प्रयास करा कि भाई हमारे आपस में झगड़े जो होते हैं उनको निपटारा कैसे करें। दूसरे आदमी पर हम टिप्पणी बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन अपने घरों के अंदर हमें भी देखने का प्रयास करना चाहिए। गांव-गांव के अंदर जो हमारे झगड़े हैं, थाने हैं, दीवाने हैं, अदालतें हैं, उनका निपटारा कर कर उनको एक साथ मिलाकर समाज को ताकत देने का प्रयास करें। वो भी हमने कभी नहीं करा। हमने कोई ऐसे स्कूल कॉलेजों की स्थापना नहीं करी कि जिससे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो बच्चे, जो संस्था, उसको जगह जगह से जो लोग हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो सरकारी नौकरियों पर हैं, या जो बिजनेसमैन हैं अच्छे, या एक आम आदमी भी 10-10 रुपये की मदद करके उस फंड को उस बच्चों की शिक्षा पर लगाया जाए जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने कभी भी प्रयास नहीं करा कि जो लोग सक्षम हैं, वो मुंबई के अंदर बहुत सारी जो पैसे की नगरी कही जाती है, जिसके अंदर केवल 2 ही
लोग राज कर रहे हैं। उनकी फिल्में कई कई हज़ार करोड़ रुपए का बिजनेस करती हैं। हमारे लोग 150, 500, लाख, 2 लाख पे ही आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों को सम्मान एक अधिकार के द्वारा आप सभी लोगों को संकल्प डे डे यानी कि भीम प्रतिज्ञा पर हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। कोशिश करूँगा कि बाबा साहब के जीवन पर पुस्तकें पढ़कर समाज को दान करने का प्रयास करेंगे और उनसे प्रेरणा लेकर समाज में अपनी जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुकूल काम करने का प्रयास करें। तब तो हम बाबा साहब या भगवान बुद्ध या काशीराम को नमन करने के अधिकारी है, वरना तो दुनिया चिल्ला रही है, उससे कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं आपके विरोध में भी खड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग आपके जो कर भी रहे हैं विरोध कि आपको राजनीति नहीं मिलनी चाहिए, आपको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, आपको बिजनेस नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमें फिर भी आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि जिन्होंने चलना ही ठोकरों से सीखा हो उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। मेरी तरफ से आप सब लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। नमो बुद्धाय। जय भीम।